Hello student, welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss about the trigonometry ratio for special angles, है ना। स्पेशल एंगल्स पे हम लोग प्रीवियस वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो में हम लोग देखे थे कि अगर पर्टिकुलर एंगल आपको दे दिया जाए तो उसका रेशियो कैसे निकलेगा, है ना। तो साइन 0, 30, 45, 60, 90 ये सब हम देख चुके थे और कैसे आता है ये वैल्यू वो भी हम निकाल चुके थे। अगर हमको 30 और 60 चाहिए तो हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं और वहाँ से प्रूव करते हैं और उसका वैल्यू निकालते हैं। अगर हमको 45 डिग्री चाहिए तो हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं और उससे निकालते हैं। अगर हमको 0 और 90 डिग्री का वैल्यू निकालना रहता है तो हम लोग एंगल एक 0 लेते हैं और 90 डिग्री लेते हैं दो रे के बीच में, ठीक है। इन दिस वीडियो we are going to solve some problems on the trigonometry ratio of special angles, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इवैल्यूएट करना है ना, कि अगर कुछ वैल्यू दिया रहेगा तो कुछ जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, इसको एक बार हम रिकैप कर देते हैं कि अगर हमको थीटा दिया हुआ है और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया हुआ है, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारा साइन होता है, कॉस होता है ना, टैन होता है, कॉसेक होता है, सेक होता है एंड कॉट होता है, ठीक। और हम लोग एक ये लिए थे दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो साइन के हम लोग बनाए इजी वे में इसको समझे थे कि 0, 1 है ना, 2, 3, 4 लिखेंगे और 4 से सबको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पे और स्क्वायर रूट डाल देंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट डाल दिए सब में, तो ये कट कर 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया, ये हो जाएगा √3/2 हो गया, इसका वैल्यू 1/√2 हो गया, इसका वैल्यू 1/2 हो गया और ये 0 हो गया, ठीक है। तो कॉस का जस्ट उल्टा आता है, मूव करता है। 1 को हम इधर लिखेंगे, √3/2 को हम इधर लिखेंगे, है ना। 1/√2 इसके सामने हो गया, 1/2 इधर शिफ्ट हो गया और 0 इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। उसी तरह हम लोग टैन का देखते हैं, तो टैन रेसिप्रोकल होता है इन दोनों का। तो 0/1 0 हो गया, 1/√3 इसका वैल्यू हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो √3 हो जाएगा और ये अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड, ठीक। उसी तरह अगर कॉसेक का हम बात करें तो कॉसेक रेसिप्रोकल होता है किसका? साइन का। तो 0/1 है ना साइन, तो 0/1 को 1/0 लिखेंगे तो अनडिफाइंड, ठीक। इसको अगर पलटेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको √2 हो जाएगा और ये 2/√3 और 1/1 है तो 1 हो जाएगा। सेक को हम क्या लिख सकते हैं? देखो, सेक होता है रेसिप्रोकल किसका? कॉस का। तो कॉस 1/1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3। अगर नहीं वैसे करना है तो आप सिंपली इसको शिफ्ट करते जाइए। देखिए 1 हो गया, ये हो गया, इसको हम लिखेंगे √2 और ये हो गया 2 और ये हो गया अनडिफाइंड, ठीक। डिफाइंड, अनडिफाइंड, ठीक है। कॉट थीटा टैन का रेसिप्रोकल, तो 0/1 को 1/0 मतलब अनडिफाइंड, इसको √3 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1/√3 लिखेंगे और अनडिफाइंड मतलब 1/0 0 हो जाएगा। तो एक काम हमको करना है कि सारे स्पेशल एंगल्स का हम लोग को वैल्यू याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछ दे सिंपली कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो 1/√2 आप बोलिएगा। अगर आपसे बोल दे कोई साइन 90 डिग्री का क्या वैल्यू होगा, तो 1 होगा, है ना। कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो √3 होगा, ठीक है। इस तरह आपको मगअप करना है ना, प्रैक्टिस करना है। और नहीं याद रहेगा तो कितना इस तरह निकालिएगा और चेक करिएगा, ठीक है। तो यू हैव टू मेमोराइज इट, है ना।
एक तरीका हम समझा दिए कि अगर टेबल आपको याद नहीं है तो आप लिख कर याद कर सकते हैं, ठीक है। हेयर वी हैव 5 क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, है ना। 5 क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे दिखाई दे रही होगी। पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट करना है, दूसरा है प्रूव दैट, तीसरा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फोर्थ वन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड फिफ्थ इज इफ एक्स इज इक्वल टू 30 वेरीफाई दैट साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, है ना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करते हैं। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, √3/2, ठीक। और cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ठीक। प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए याद करना टेबल से एंगल्स, पर्टिकुलर एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ का, है ना। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों टर्म को, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस ये हो जाएगा 1/4। यू विल गेट द एलसीएम दैट इज़ 4, 3 + 1 ये हो जाएगा 4/4 इज इक्वल टू 1। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1। सारा क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं कि प्रूव करना है कि इस LHS इज इक्वल टू RHS। तो टेकिंग LHS हमारा क्या है, cos 30, है ना। cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। सबका वैल्यू यहाँ पुट कर दो, है ना। तो वैल्यू पुट करोगे तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 प्लस √3/2 sin 60 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर एलसीएम 2 मतलब कि 2√3/2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 + 1 + 1, है ना। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 कैंसिल आउट, ऊपर हो गया √3 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 4/2, तो 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, हमारा वैल्यू आ गया √3/2 जो कि RHS के बराबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बहुत सिंपल लगा होगा, वैल्यू पुट कर दी। क्वेश्चन 3 भी बहुत आसान है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो यहाँ पे देखो कि ये प्रोडक्ट में है, ये प्रोडक्ट में नहीं है, एक फंक्शन है, ठीक है। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2 लिखेंगे, मतलब 2 प्रोडक्ट में उधर जाएगा तो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, सोच के देखो। देखो यहाँ पे √3/2 को हम क्या, हाँ साइन 60 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन के टर्म में हमसे पूछ रहा है ना। हम तो √3/2 को कॉस भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2 को साइन 60 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ से साइन और साइन कट जाएगा, 2 थीटा जो होगा इक्वल होगा किसके, 60 डिग्री के। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। उसी तरह फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बोल रहा है ना, तो इसमें सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। tan 3x इज इक्वल टू साइन 45 1/√2 cos 45 1/√2 प्लस साइन 30 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 कितना आ जा रहा है, 1। सॉल्व करने पे 1 आ रहा है। तो tan 3x जो है हमारा 1 के बराबर है। तो tan 3x इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, है ना। तो यहाँ से tan कैंसिल हो गया, 3x किसके इक्वल हो गया, 45 डिग्री। तो x किसके बराबर, 15 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं कि इफ x इज इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाइड दैट साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, है ना। तो साइन 3 × 30 दैट इज़ 90 हो गया, इज इक्वल टू 3 × साइन 30 डिग्री माइनस 4 × साइन क्यूब x का वैल्यू कितना है, 30। तो 30 यहाँ पुट कर देंगे, 30 डिग्री। तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है जो कि हमारा LHS है, इज इक्वल टू यहाँ देखो 3 ×
साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 माइनस 4 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 का होल क्यूब। दिस कैन बी रिटन एज 3/2 माइनस 4 इंटू 8, 4/8 है ना। तो इसको काटोगे 1 और 2, तो ये हो गया 3/2 माइनस 1/2। सॉल्व करोगे तो 2/2 इक्वल टू 1, मतलब LHS भी हमारा 1 आ रहा है, RHS भी हमारा 1 आ रहा है। सो वी कैन से डैट दिस फंक्शन या आइडेंटिटीज आर इक्वल, है ना। अब कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे मूव करते हैं लेवल 2 पे। ये लेवल 1 का क्वेश्चन था, लेवल 2, ठीक है। लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan पे पावर 7 थीटा प्लस कॉट पे पावर 7 थीटा, है ना। तो सबसे पहले कि हमको जो दिया हुआ है उसको मैंने उससे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखो सॉल्यूशन में हमको क्या दिया हुआ है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा करने पे जोड़ने पे 1 आ रहा है, मैंने tan थीटा और कॉट थीटा को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो उसका वैल्यू निकालना है। तो ये तो tan थीटा हम लिख दिए, कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं, रिलेशन पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 1 के कंसेप्ट में। इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा। 2 tan थीटा को इधर शिफ्ट करते हैं तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस कैन बी रिटन एज tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो tan थीटा किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री। अब tan टू पावर 7 थीटा प्लस cot टू द पावर 7 थीटा का वैल्यू निकालना है। तो tan टू द पावर 7 45 डिग्री प्लस cot टू द पावर 7 45 डिग्री, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का पावर 7 प्लस 1 का पावर 7 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1, दिस कैन बी रिटन एज 2। मतलब वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया इसका भी, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एक रिलेशन हमारा यहाँ यूज हुआ कि 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा हम लिख सकते हैं cot थीटा को। एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ यहाँ यूज हुआ है ना, इस स्टेप में, डेट इज़ a माइनस बी का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो a के जगह पर tan था, b के जगह पर 1 था और 2ab के फॉर्म में था, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ से थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, ठीक है। उसको बाद वैल्यू पुट कर दिए, tan 45 1 होता है, ठीक है। इसको देखो, इसका सॉल्यूशन हमको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उस पर फोकस करो। साइन a प्लस बी का वैल्यू 1 के इक्वल है, तो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 साइन 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बना लिए। दूसरा हमारा कंडीशन दिया हुआ है कि cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 और √3/2 30 डिग्री के इक्वल होता है। cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। तो a माइनस बी का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 30 डिग्री। दिस इज आवर इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that a plus b plus a minus b, मतलब दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं तो हमको कितना मिल रहा है, 90 प्लस 30, है ना। तो यहाँ पे माइनस बी या प्लस बी कैंसिल आउट, तो 2a इज इक्वल टू कितना हो गया, 120। a का वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री। तो इस 60 डिग्री को किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए तो b का वैल्यू आ जाएगा। a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, 90 है, a का वैल्यू कितना है, 60 है, और b का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से हम लोग।
तो बी का वैल्यू कितना हो गया 90 माइनस 60 डेट इज़ 30 डिग्री। आई होप कि ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा कि आप लोग को एक्सरसाइज हम लोग पीडीएफ में देंगे, उस एक्सरसाइज को इन्हीं कंसेप्ट पे बनाना है, ठीक है। थैंक यू क्लास।